हेलो बच्चों, नमस्ते। सो इन दिस सेकेंड लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे। इस वीडियो में हमने लास्ट लेक्चर में माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके फीचर्स और इम्पोर्टेंस, साथ में डेफिनेशन और मीनिंग भी सब कुछ देखा था, राइट। और माइक्रो को समझने की पूरी कोशिश की। आज का लेक्चर है मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। सो फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जेल हैंसन, ये भी एक इकोनॉमिक्स हैं, जिन्होंने ये थियोरी लिखी है। क्या कहते हैं ये कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच कंसिडर्स रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट सच एज वॉल्यूम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टोटल अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम एक्सेट्रा। ध्यान देना, कह रहे हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट्स, यानी जो भी देश के बड़े बड़े मुद्दे हैं वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में समझने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले कहा, हमने पढ़ा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, लार्ज है, यानी कि ये लार्ज लेवल की स्टडीज़ करता है, और माइक्रो इंडिविजुअल लेवल की। जब हम पूरे कंट्री के एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे, उसके सेविंग्स के बारे में बात करेंगे, यानी पूरे कंट्री में कितनी सेविंग्स है, कंट्री में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कंट्री का नेशनल इनकम कितना है, तो ये जो भी हम बातें करेंगे क्या होंगे, ये मैक्रो स्टडीज़ होंगे। क्या होंगे? मैक्रो स्टडी के अंदर आएंगे। तो मैक्रो स्टडी में हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो भी बड़े बड़े फैक्टर्स हैं वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, राइट। जैसे कि भाई जो इनकम है वही सेविंग से कनेक्टेड है, सेविंग होगी तो ही इन्वेस्टमेंट होगा, राइट, और इन्वेस्टमेंट होगा तो ही अनएम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगा। एक दूसरे से कनेक्टेड ही चीज़ है, ये एक पूरा साइकिल है कि देश में अगर इनकम होता है, जैसे आप अपने माइक्रो लेवल पे समझो कि आप की कोई इनकम होती है, राइट। जब इनकम होगी तो ही सेविंग करोगे, मतलब पैसे बचाओगे ना, पैसे आएंगे तो पैसे बचेंगे, तो पहले पैसे आए फिर पैसे बचाएं। बचाए हुए पैसे ही इन्वेस्ट किए जाते हैं बाहर दुनिया में या कहीं भी बिजनेस में, शेयर्स में, कहीं पे भी। और जब इन्वेस्ट करेंगे तो इकोनॉमी ग्रोथ करती है। सीधी सी बात है ना, पैसा कहीं लगेगा, मार्केट में पैसा जाएगा, जिन बिजनेस में आप पैसा डालोगे बिजनेस क्या होंगे, ग्रो होंगे। जब वो बिजनेस ग्रो करते हैं तो क्या होता है, जब वो बिजनेस ग्रो करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, क्योंकि वो नए नए इंडस्ट्री बनाते हैं, ऑफिसेज बनाते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये मैंने सिंगल इंडिविजुअल लेवल पर बताया, इसी को आप नेशनल लेवल पे समझ लो कि पूरे देश की इनकम, पूरे देश में कितनी सेविंग हो रही है, पूरे देश के लोग किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ से कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, राइट। तो इस तरह से भी आप चीज़ें समझ सकते हो कि ये जो स्टडी है नेशनल लेवल पर, यानी बड़े लेवल पर, ये कहाँ आ जाती है, ये माइक्रो लेवल पे आ जाती है, राइट, सॉरी मैक्रो लेवल पे आ जाती है। आगे चलते हैं। यस, सो ओके, सो यहाँ पे एक और डेफिनेशन है, वो भी समझ लेते हैं क्या है। प्रोफेसर कार्ल शैपिरो क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। देखो यहाँ पे एज अ होल का मतलब है एक एक करके नहीं देखते हम सबको एक साथ लेकर देखते हैं। माइक्रो में क्या था, इंडिविजुअल, यहाँ पे क्या है, एज अ होल, पूरा सब कुछ एक साथ, राइट। द फॉलोइंग चार्ट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे उन्होंने माइक्रो में स्कोप पढ़ा था, राइट, प्राइस थियरी, फिर फैक्टर्स प्राइसिंग, राइट, उसके बाद इकोनॉमी वेलफेयर, उसी तरह से यहाँ पे भी माइक्रो के भी कुछ स्कोप हैं, यानी किस किस फील्ड में हम स्टडी करेंगे मैक्रो की। तो मैक्रो जो है वो स्कोप देता है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की स्टडी करने के लिए, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, वहाँ पे इंडिविजुअल था, यहाँ पे देखो जनरल है, जनरल मतलब सारे प्रोडक्ट के कॉमन प्राइस, राइट, और उसके इन्फ्लेशन यानी महंगाई के स्तर को देखने के लिए। उसके बाद है थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पूरे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के बारे में। मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यस, जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कहाँ जाएंगे। जैसे हम इंडिया की बात करें तो 130 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है, ऑलमोस्ट 135 के आसपास बताई जा रही है। अभी तो पॉपुलेशन काउंटिंग बाकी है, लेकिन अनुमान के हिसाब से 130 प्लस हो चुकी है। तो इतने सारे जनसंख्या को खाना, एजुकेशन, फूड, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, हॉस्पिटलिटी, मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं, सब इन तक पहुँचाना,
ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। तो ये हम मैक्रो के थ्रू इसको समझते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन थियरी काम करती है। और इसी में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में ही हम पढ़ेंगे थियरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, यानी लोगों का कंजम्पशन फंक्शन कैसा है टोटल एज अ होल कंट्री, और उनका इन्वेस्टमेंट फंक्शन कैसा है, और इन्हीं दोनों को मिला के जो है बिजनेस साइकिल चलता है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाया था। कंजम्पशन का मतलब होता है एक तरह से खर्चा करना, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस कैसा है और इन्वेस्टमेंट कैसा है, ये दोनों पे बातें होंगी। तो एक्सपेंसेस और सेविंग, खर्चा और सेविंग दोनों पे बातें होंगी। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। पहले बात करते हैं थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। So macroeconomics analysis explains which factor determine the level of national income and employment and what causes fluctuations in the national income and output income. Okay, output and employment. To understand how the level of employment is determined, we have to study consumption function and investment function. Theory of business cycle is also part and parcel of theory of income and employment. तो अगर बहुत ही सिंपल, इतने बड़े एक्सप्लेनेशन का बहुत ही सिंपल भाषा में कहा जाए तो हम कंट्री के इनकम के बारे में बात कर रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, और ये दोनों ही किससे फ्लक्चुएट होते हैं। इनका कहना है ये दो चीज़ों से फ्लक्चुएट होते हैं। एक तो कंजम्पशन फंक्शन से, कंजम्पशन यानी कि उपभोग हम क्या करते हैं, मतलब खर्चा कितना कर रहे हैं इनडायरेक्टली, ये एक्सपेंसेस से, ठीक ना। और दूसरा है इन्वेस्टमेंट से, और इन्वेस्टमेंट जो है किससे रिलेटेड है, खासकर सेविंग से, राइट। तो हम पूरे देश में कितने एक्सपेंस हो रहे हैं, कितनी सेविंग हो रही है, ये मैक्रो स्टडी के थ्रू हम समझ सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। कुल मिला के यहाँ पे हम बिहेवियर पढ़ने वाले हैं। हमने पहले लेक्चर में भी समझा था कि हम माइक्रो या मैक्रो का यूज़ क्यों कर रहे हैं, कि जिस भी पर्टिकुलर या एज अ होल जो भी हम लोग टर्म पढ़ने जा रहे हैं, उन टर्म्स के एक्शंस क्या हैं और उन टर्म्स के बिहेवियर क्या है उसके बारे में। जैसे कि इनकम का बिहेवियर क्या है किसी कंट्री में, एम्प्लॉयमेंट का बिहेवियर क्या है किसी कंट्री में, ये पता करने के लिए हमें मैक्रो स्टडी करनी होगी। इनकम का बिहेवियर क्या है और एम्प्लॉयमेंट का बिहेवियर क्या है, ये समझने के लिए हमें उसके कंजम्पशन फंक्शन को और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को समझना होगा। इन्वेस्टमेंट फंक्शन को, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है और कंजम्पशन से इनकम क्रिएट होता है। यानी जब खर्चा होगा, यानी पैसे जब मार्केट में जाएंगे तो ही तो इनकम होगी बिजनेस उसकी, राइट। अगला, तो पहला पॉइंट था कि इनकम और एक्सपेंडिचर एज अ कंट्री हम इसमें देखते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इन इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे महंगाई की बात हो रही है कि किस तरह से प्राइस लेवल इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, जिससे इन्फ्लेशन फ्लक्चुएट होता है, यानी कम या ज़्यादा होता है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस शोज हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड एंड फर्दर एक्सप्लेन्स दैट व्हाट कॉजेज फ्लक्चुएशन इन इट। यस, तो जनरल प्राइस लेवल यानी आप इसे पकड़ सकते हो कि जितने भी एक कंट्री में प्रोडक्शन होते हैं, जितने भी कंट्री में जो प्रोडक्शन होते हैं प्रोडक्ट्स के, उन सारे प्रोडक्ट्स का एवरेज प्राइस क्या है, उसको बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। तो जनरल प्राइस लेवल कैसे ऊपर जा रहा है या कैसे नीचे जा रहा है, यही हमें मैक्रो में या मैक्रो के थ्रू हम यही बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज सिग्निफिकेंट ऑन अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई का बढ़ना, डिफ्लेशन का मतलब होता है क्राइसिस आना, एक तरह से आप कह सकते हो, या चीज़ों के दाम घट जाना पूरा। तो घट जाना इन द सेंस का मतलब ही होता है क्राइसिस, एक तरह से, यानी लोगों के पास पैसे नहीं खरीदने के लिए, ये भी एक मतलब होता है। ठीक है, कई सारी मीनिंग निकलती हैं इसकी। तो हम मैक्रो में जनरल प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं। थर्ड स्कोप क्या है हमारा, थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यस, कंट्री, किसी भी कंट्री के, जैसे इंडिया के ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट एक्सप्लेन्स कॉजेज ऑफ अंडर डेवलपमेंट पॉवर्टी। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से स्टडी करते हैं तो क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कारण, कॉजेज पता चलते हैं, उसके रीजंस पता चलते हैं कि क्यों कंट्री अंडर डेवलप्ड है या फिर पुअर है। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज देख लो, अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज बहुत पुअर हैं, राइट। एशिया और अमेरिका, एशिया बोल रहा हूँ, यूरोप एंड अमेरिका काफ़ी संपन्न है, यूरोप काफ़ी ज़्यादा संपन्न है, राइट। लेकिन
अभी की सिचुएशन में अफ्रीकन कंट्रीज बहुत पुअर और अंडर डेवलप में, हालांकि हमारी कंट्री भी अंडर डेवलप में आती है, तो इसके कारण को पता किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू, राइट। आगे चलते हैं। और क्या होता है, ई सजेस्ट स्ट्रेटेजीज फॉर एक्सलरेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम सिर्फ प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट नहीं करते हैं, हम उसके सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स कैसे पता चलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू, मैक्रो लेवल पे जब स्टडी की जाएगी तब, राइट। हाँ, सो मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद द रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इन टोटल इनकम, नेशनल इनकम। यार देखो, यहाँ पे हम स्टडी करेंगे नेशनल इनकम की, राइट। लेकिन उस नेशनल इनकम में हम देखेंगे कैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट किस रेशियो में नेशनल इनकम में आ रहे हैं, क्योंकि यही कुछ चीज़ें हैं जिससे हमारे कंट्री की इनकम होती है। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि लैंड यूज हो रहा है, लेबर यूज हो रहे हैं, कैपिटल यूज हो रहा है, एंटरप्रेन्योर यूज हो रहा है, और इसी से तो देश चल रहा है कुल मिला के। कहीं ना कहीं कोई लेबर है, कहीं ना कहीं कोई मालिक है, कहीं ना कहीं ज़मीनें हैं जिस पे काम हो रहा है, राइट। तो कितना इनकम जनरेट हो रहा है इन सब के अंदर, इन नेशनल इनकम में इन सब का कितना हाथ है, रेंट का कितना हाथ है, वेजेस का कितना हाथ है, इंटरेस्ट का कितना ये है, और प्रॉफिट का कितना रेशियो है, राइट। आई होप समझ गए। एक बार और समझने की कोशिश करते हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 ही पॉइंट दिया हुआ है, वापस आते हैं। यस, एक सेकेंड। यस, तो पहला था थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। हम पूरे कंट्री की इनकम और उससे रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं मैक्रो में। मैक्रो में हम जनरल प्राइस लेवल यानी सारे प्रोडक्ट्स के कॉमन प्राइस के बारे में बात करते हैं और उससे जुड़ी हुई महंगाई के बारे में बात करते हैं। थर्ड, हम कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं कि किसी कंट्री के डेवलप होने में या उस कंट्री के पुअर होने में क्या फैक्टर्स रोल करते हैं, उसके लिए सजेशन भी देते हैं। और फोर्थ था मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो रिसोर्सेज हैं और जो इनकम लेवल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह का है, यानी पूरे नेशन में अगर इनकम हो रही है तो उसमें रेंट का हिस्सा कितना है, वेजेस का कितना है, इंटरेस्ट का कितना है और प्रॉफिट का कितना है। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पेन टैब की, एक्चुअली न्यू है ना मेरे लिए, अभी तक बोर्ड पे पढ़ा रहा था लेकिन ज़रूरत के हिसाब से तो थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कर लेंगे कोई नहीं, आसान है, राइट। चलो नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ये क्या रेड कर देता हूँ। सो फर्स्ट फीचर है स्टडी ऑफ एग्रीगेट। यस, हम कब से समझ रहे हैं कि माइक्रो में स्टडी इंडिविजुअल की होती है और मैक्रो में स्टडी एग्रीगेट यानी टोटल पूरा सब कुछ की स्टडी होती है एक साथ। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। यस, यहाँ पर हम इकोनॉमी को टुकड़ों में बांट के नहीं करते हैं कि डिमांड को अलग करेंगे, सप्लाई को अलग करेंगे, राइट। यहाँ पे हम पूरे इकोनॉमी को एक पकड़ के एक तरीके से एक यूनिट पकड़ के पूरा स्टडी करते हैं। इट इज़ कंसर्न विद द एग्रीगेट कॉन्सेप्ट ऑफ सच एज नेशनल इनकम। जैसे हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो पूरे देश के नेशनल इनकम की बात करेंगे, नेशनल आउटपुट की बात करेंगे, पूरे देश के आउटपुट की बात करेंगे, और पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है उसकी बात करेंगे। जनरल प्राइस लेवल, मैंने कहा कि मान लो पूरे कंट्री में 10 प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तो 10 प्रोडक्ट का जो भी प्राइस होगा उसको डिवाइड कर देंगे, तो जो प्राइस आएगा उस एवरेज प्राइस को जनरल प्राइस लेवल कहा जाता है। और बिजनेस साइकिल्स, किसी देश में किसी नेशन में बिजनेस साइकिल किस तरह से काम करता है। तो हम जिस भी मुद्दे को पकड़ेंगे, कहने का मीनिंग है कि माइक्रो में आपको यही बात ध्यान देनी है कि हम जिस भी मुद्दे को पकड़ेंगे उसे हम पूरी तरह से वर्ल्ड नेशन वाइड तक देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। दूसरा है इनकम थियरी। हमने वहाँ पे माइक्रो में पढ़ा था प्राइस थियरी। माइक्रो का जनरली काम क्या है, फैक्टर्स के और प्रोडक्ट्स के सर्विसेज के प्राइस डिसाइड करना। यहाँ पे इसके फीचर्स में मेन पॉइंट क्या है, इनकम थियरी। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इट डिफरेंट एलिमेंट्स, मेजर्स, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट एंड
social accounting. Macroeconomics deals with the aggregate demand and aggregate supply. It explains the causes of fluctuation in national income that lead to business cycles, inflation and deflation. तो यहाँ पे हर किसी के इनकम रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पे स्टडी की जाती है, जिसके अंदर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, जबकि हम लोग माइक्रो में इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई की बात करते हैं। तो यहाँ पे पूरे देश के डिमांड के बारे में बात होगी और पूरे देश के सप्लाई के बारे में बात होगी, जो इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड है, इनकम थियरी से, राइट। आगे जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, यहाँ पे लिखा है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। हमने माइक्रो में पढ़ा था पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, राइट, पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे भी हम इक्विलिब्रियम यानी कि इक्वल लेवल पे ही स्टडी करते हैं। यानी जैसे अगर हम नेशनल इनकम की स्टडी कर रहे हैं तो हम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की कर रहे हैं या अनएम्प्लॉयमेंट की, पॉवर्टी कर रहे हैं पूरे नेशन की, राइट। और क्या हो सकता है, या एक्सपेंडिचर के, पूरे देश की एक्सपेंडिचर, पूरे देश की इन्वेस्टमेंट, पूरे देश के सेविंग। तो किसी भी फैक्टर की हम स्टडी कर रहे हो, हम पूरे देश की करेंगे। यहाँ पे जनरल जो लिखा है ये जनरली मेन पॉइंट है। बाकी स्टडी तो हम जैसे माइक्रो में बिना भेदभाव के इक्वली करते थे सबकी स्टडी, वैसे इसमें भी करेंगे। पर यहाँ पे जनरल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, यानी कि किसी एक इंसान का इनकम लेकर स्टडी करेंगे, नो, पूरे देश की इनकम लेंगे, पूरे देश का एक्सपेंडिचर लेंगे, राइट, एम्प्लॉयमेंट लेंगे, पूरे देश की पॉवर्टी लेंगे, पूरे देश का एक्सपेंडिचर लेंगे, पूरे देश का इन्वेस्टमेंट लेंगे और पूरे देश का सेविंग लेंगे, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्रो को समझने के लिए बहुत जरूरी है समझना। क्या लिखा है, इंटरडिपेंडेंस। सो मैक्रो एनालिसिस टेक्स into account interdependence between aggregate economic variables such as income, output, employment, investment, price level etc. तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, यही कहने का इनका मतलब है। और ये हमें कब समझ में आएगा या कैसे समझ में आएगा, जब हम इन सबकी मैक्रो स्टडी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल चेंजेस इन तो चेंजेस इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विद फाइनल रिजल्ट इनटू चेंजेस इन लेवल ऑफ इनकम। तो कह रहा है कि भाई अगर देश के इन्वेस्टमेंट में चेंजेस आया तो देश की इनकम में भी चेंजेस आएगा, उसके लेवल ऑफ आउटपुट में चेंजेस आएगा, एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस आएगा, इवेंचुअली द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में चेंजेस आएगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक साइकिल बताया था। क्या, चलो स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट से। इन्होंने कहा कि भाई अगर इन्वेस्टमेंट लेवल चेंज होता है, जैसे मान लेता हूँ कि कंट्री में इन्वेस्टमेंट कम हुआ, क्या हो गया, कंट्री में इन्वेस्टमेंट कम हुआ। अब जब इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो सीधी सी बात है बिजनेस ग्रो नहीं करेंगे, बिजनेस ग्रो नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा, सिंपल सी बात है। प्रोडक्शन कम होगा यानी कि बेचेंगे भी कम, यानी इनकम भी कम होगा, इनकम कम होगा, सेविंग कम होगी, सेविंग कम होगा, डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम होगा यानी प्रोडक्ट बिकेगा नहीं मार्केट में, तो सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी और अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि जब इकोनॉमिक ग्रोथ किस पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हम लोग किस पे कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी कंट्री में कितने एक्सचेंज हुए हैं। तो एक्सचेंज होने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है लोगों के पास होना, और पैसा लोगों के पास तब कब आएगा, जब चीज़ें खरीदी बेची जाएंगी, यानी डिमांड और सप्लाई अच्छे खासे होंगे। लेकिन जब डिमांड ही क्रिएट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, राइट। तो हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अरे आप अपने आप को ही ले लो ना, कभी भी एग्जांपल ऐसा समझो जैसे कि कंट्री आप ही हो, आपके घर में पैसा नहीं आएगा तो फिर आप क्या करोगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं, जैसे आप बहुत ज़रूरत की ही चीज़ें खरीदोगे। जैसे कोरोना में हुआ था, आई होप सबको याद है, हमने कुछ भी फालतू शॉपिंग नहीं की, फालतू खर्चे नहीं किए, बाहर नहीं गए खाने के लिए, घर में ही हमेशा जो भी बनाया घर में बनाया। यानी इकोनॉमिकली देखा जाए तो हम लोग ने पैसे की कदर की, राइट ना। आगे चलते हैं। तो हर चीज़ एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है, कहने का मीनिंग है। यस, लंपिंग मेथड, मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि माइक्रो में स्लाइसिंग मेथड यूज होता है, यानी जिसकी भी स्टडी करते हैं हम उसके कई टुकड़े कर देते हैं और फिर उसकी स्टडी की जाती है एक एक पार्ट की। लेकिन लंपिंग में क्या होता है, बिना किसी टुकड़े किए, मतलब बिना किसी यूनिट को अलग किए उसकी
स्टडी पूरी तरीके से की जाती है। लंबी मीनिंग इज द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी, पूरे अर्थव्यवस्था की स्टडी की जाएगी, रादर देन इस पार्ट, उसके किसी पार्ट की नहीं कि डिमांड की अलग करेंगे, सप्लाई की, नो, करेंगे तो पूरे साथ में करेंगे स्टडी, ऐसा है। तो प्रोफेसर बोल्डिंग एक इकोनॉमिक्स ने, इन्होंने क्या कहा, फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज बट इट डज नॉट रिवील द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल ट्री। कहने का मतलब ये है कि मैक्रो में हम फॉरेस्ट की स्टडी करते हैं, ना कि ट्री की, जबकि ट्री से ही फॉरेस्ट बना है, राइट ना। लेकिन हम ट्री की स्टडी नहीं करते, हम फॉरेस्ट की स्टडी करते हैं, पूरे जंगल की। तो वो मैक्रो में आ गया, फॉरेस्ट की स्टडी मैक्रो में, और ट्री की स्टडी स्लाइसिंग में। आई होप समझे। नेक्स्ट है ग्रोथ मॉडल। यस, आई थिंक हमने मॉडल बिल्डिंग पढ़ा था माइक्रो में भी, यहाँ पे भी लिखा है ग्रोथ मॉडल। सो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज वेरियस फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यस, तो माइक्रो इकोनॉमी क्या करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो गया, सेविंग हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, राइट, या और भी कोई फैक्टर हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट, गरीबी हो गई, कुछ भी, ग्रोथ के लिए क्या क्या जरूरी है, यही सब चीज़ें जरूरी है, इनकम जरूरी है, सेविंग जरूरी है, एक्सपेंडिचर जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट जरूरी है, गरीबी कम हो ये जरूरी है, ठीक ना, और जिससे डेवलपमेंट हुआ है। सो इट इज़ यूजफुल इन डेवलपिंग ग्रोथ आइडियाज। तो मैक्रो स्टडी करके हम ये पता कर सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के लिए हम, प्रॉब्लम पता है तो उसका सोल्यूशन निकालेंगे, और सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सारे मॉडल्स बनाएंगे। मॉडल्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, या हम कह सकते हैं एक सिस्टम। क्या सिस्टम, कि टैक्स इतना लगेगा, गरीबों को टैक्स माफ होगा, चावल 2 रुपये, गेहूँ 3 रुपये किलो मिलेंगे। तो ये सब कंट्री लेवल पर डिसाइड किए जाते हैं कि किस जगह पे इको क्या बोलते हैं इसको, स्पेशल एक्सपोर्ट जोन बनाया जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। दिस ग्रोथ मॉडल्स आर यूज फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल, महालनोबिस ग्रोथ मॉडल एम्फेसिस ऑन द बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज। ये भी एक मॉडल तैयार किया गया जो हम आगे कभी पढ़ेंगे, ठीक है। जनरल प्राइस लेवल, यस, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं फीचर उसके इम्पोर्टेंस में, उसके स्कोप में। जनरल प्राइस लेवल, डिटर्मिनेशन एंड चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल आर स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमी। जनरल प्राइस लेवल इज द एवरेज, देखो यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल, यहाँ से जनरल प्राइस लेवल आर द लेवल इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करंटली बीइंग प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। तो किसी अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था में, जैसे कि इंडिया है, इंडियन अर्थव्यवस्था में जितने भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, लाखों करोड़ों जितने भी प्रोडक्ट रोज बनते हैं, सर्विसेज रोज या पूरे साल भर में, राइट। तो सारे गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी एवरेज प्राइस होगा, वो एवरेज प्राइस ही जनरल लेवल प्राइस होता है, ठीक ना। और उसके बढ़ने और कम होने से ही हम कंट्री के इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में बात करते हैं, यानी महंगाई हो रही है नहीं हो रही है। तो ये कैसे पता चलेगा, ये मैक्रो स्टडी करके पता चलेगा। पॉलिसी ओरिएंटेड, अकॉर्डिंग टू केनीज, ये भी एक इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। वो कहते हैं भाई एक तरह की साइंस है, इट सजेस्ट सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, एक तरह का ऐसा साइंस है जो सजेशंस देता है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें हम नए नए इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके, और डिप्रेशन यानी जो मंदी है वो मार्केट में कम हो। तो ये मैक्रो लेवल पे देखा जाता है, यानी जब देश की बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल कर लेंगे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें, इन्फ्लेशन के बारे में बात करें, डिमांड और सप्लाई के बारे में बात करें, नेशनल लेवल पर ध्यान रखना। और जब हम लोग इंडिविजुअल लेवल पर बात करते हैं, कंज्यूमर के बारे में, सप्लायर के बारे में, राइट, किसी प्रोडक्ट के बारे में, सिंगल डिमांड के बारे में, सिंगल सप्लाई के बारे में, तो वो सब माइक्रो में आ जाता है, ठीक है ना। ये कंट्री लेवल की चीज़ें नहीं है, ये माइक्रो लेवल पे हैंडल की जाती है प्राइस डिसाइड करने के लिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं इंपॉर्टेंस में। ओह सॉरी, हाँ, सो इम्पोर्टेंस क्या है, फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। यस, हमने कहा कि हम मैक्रो का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो मैक्रो का इस्तेमाल नेशनल लेवल पे करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी चलते रहने के लिए मैक्रो एनालिसिस जरूरी है। सो मैक्रो इकोनॉमी एनालिसिस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम। तो मैक्रो स्टडी क्या करता है, हमें
इकोनॉमिक सिस्टम के चलाने का एक बेहतर उपाय बताता है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर पैटर्न ऑफ एग्रीगेट वेरिएबल्स। यस, हम कब से यही तो समझ रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल कहाँ होता है? बिहेवियर को समझने के लिए। किसके बिहेवियर को? पूरे देश के इनकम के बिहेवियर को समझने के लिए, उसके एक्सपेंडिचर को समझने के लिए, सेविंग को समझने के लिए, इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए। ठीक है, तो इन बिहेवियर को हम समझते हैं कि ये सही है या गलत है। पहले समझते हैं, फिर उसमें प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद उसका सोल्यूशन देते हैं हम लोग एक एक करके, राइट। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज कॉजेस ऑफ फ्लक्चुएशन इन इनकम। देखो, तो माइक्रो का इस्तेमाल करके हम क्या पता करते हैं? कारण। किस चीज़ का कारण? कि इनकम में फ्लक्चुएशन क्यों आ रहा है, क्यों लोगों की इनकम कम ज़्यादा हो रही है, या देश की इनकम कम ज़्यादा हो रही है, आउटपुट यानी प्रोडक्शन क्यों कम हो रहा है, जीडीपी क्यों कम ज़्यादा हो रही है, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्यों कम ज़्यादा हो रहा है, राइट। एंड मेक्स एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल देम एंड रिड्यूस देयर सेवेरिटी। और जो भी प्रॉब्लम्स आती है उस प्रॉब्लम्स को समझने में हमारी हेल्प करता है और उससे लड़ने में, यानी कि उसको कैसे कम किया जाए। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम किया जाए, आउटपुट कैसे बढ़ाया जाए, लोगों की गरीबी कैसे दूर की जाए, राइट। यहाँ पे नेक्स्ट है नेशनल इनकम। ये हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि भाई माइक्रो स्टडी जो नेशनल इनकम जो है माइक्रो स्टडी के अंदर में आता है। सो माइक्रो स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज ब्रॉट फॉरवर्ड द इमेंस इंपॉर्टेंस टू द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंट। Without a study of national income, it is not possible to formulate correct economic policies. Yes, क्योंकि देश को चलाने के लिए मनी की ज़रूरत है। बिना मनी के कोई काम नहीं होता, हमारे घर में भी नहीं हो सकता। चाहे कितना भी परिवार में आपस में कुछ भी बनता हो, अगर पैसा नहीं है तो काम नहीं होगा। मतलब रिश्ते ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएंगे, सीधी सी बात है। पेट भरना इंपॉर्टेंट है, प्यार मोहब्बत अपनी जगह है, राइट। मतलब फैमिली रिलेशन अपनी जगह, राइट। चीज़ों को समझा करो, शब्दों के मत जाओ। सोशल अकाउंट का मतलब होता है, हम इसे बहुत सिंपल भाषा में कह सकते हैं, गवर्नमेंट अकाउंट्स। स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट, राइट। स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, महानगर पालिकाओं के, मतलब ये सब सोशल अकाउंट्स है, बिकॉज ये जनता के पैसे हैं। तो उन सोशल अकाउंट्स में क्या एक्टिविटी हो रही है, कहाँ पैसा कितना आ रहा है, स्टेट लेवल पे कितना आ रहा है, सेंट्रल लेवल पे कितना आ रहा है, वो सारी चीज़ें हमें मैक्रो के थ्रू पता चलती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक समृद्धि। तो एडवांस स्टडीज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, यस, सच एज पॉवर्टी, इनइक्वालिटीज, असमानता, इनकम और वेल्थ, डिफरेंसेस इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, एक्सेट्रा। इट सजेस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे खासकर डेवलपिंग कंट्रीज की बात की गई, जैसे कि इंडिया है, राइट। तो इंडिया में गरीबी को कैसे कम किया जाए, समानता कैसे लाई जाए, यानी असमानता कैसे कम किया जाए, जो भेदभाव है लोगों में, खासकर इनकम में, इनकम कैसे बढ़ाया जाए, लोगों की वेल्थ कैसे बढ़ाई जाए पूरे देश की, और लोगों के अलग अलग रहन सहन के स्तर को भी यहाँ पे स्टडी की जाती है। जैसे कोई झोपड़े झुग्गियों में रहते हैं, कोई हिल स्टेशन पर रहते हैं, राइट, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, कोई प्लेन इलाकों में रहते हैं, कोई प्लेटो इलाके में रहते हैं, राइट। तो वो सब स्टडी की जाती है, और उसको स्टडी करने के बाद हम उसके सोल्यूशन पे आते हैं, ये कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और किया जाए, यानी डेवलप कंट्री कैसे बना जाए, सिंपल। परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। नेशनल इनकम estimates are used to measure performance of an economy over time by comparing the production of goods and services in one period that of the other period. Yes, so मैक्रो इकोनॉमिक्स का हेल्प लेकर हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि किसी कंट्री की इकोनॉमी का या किसी भी इकोनॉमी का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम 4th रैंक पे आ गए इकोनॉमी लेवल पे, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी ग्रो कर रही है, अमेरिका सबसे आगे हमेशा पाया जाता है, चाइना बहुत आगे पाया जाता है, राइट। अभी हाल ही में आपने अगर देखा होगा तो मैं बात बता रहा हूँ सितंबर अक्टूबर 2022 की। इस टाइम हमारी अर्थव्यवस्था इंग्लैंड को क्रॉस करके, यानी कि इंग्लैंड को क्या बोलते हैं दूसरे इसमें, इंग्लैंड का दूसरा जो नाम है वो है यूनाइटेड किंगडम, यूके, या तो यूके को क्रॉस करके हमारी अर्थव्यवस्था अभी तीसरी शायद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, या चौथी, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, या तीसरी या चौथी, तीसरी है आई थिंक, ठीक ना। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई पूरी दुनिया में,
जितने भी कंट्रीज हैं उसमें। तो ये हमने कैसे पता लगाया? हमने पास्ट के रिजल्ट्स को ध्यान में रखा और हमने आज 2022 के रिजल्ट्स को ध्यान में रखा और हमने कंपेयर किया, और ये कंपैरिजन किस हिसाब से हुआ? मैक्रो के हिसाब से, राइट। और इसी से हमें पता चलता है कि कंट्री में कितना ग्रोथ हो रहा है, नहीं हो रहा है। और अल्टीमेटली सबका लेना देना किससे? नेशनल इनकम से, पैसा से। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, यस, ये हम और भी पहले देख चुके हैं। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, यहाँ पे वेरिएबल्स क्या हैं? वही इनकम, टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, ये सारे वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स का मतलब होता है जो फिक्स नहीं है, क्योंकि हर साल इनकम सेम हो, फिक्स नहीं है, आउटपुट सेम हो, फिक्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट लेवल सेम हो, फिक्स नहीं है, जनरल प्राइस लेवल फिक्स नहीं है। तो जो फिक्स नहीं होता उसे वेरिएबल कहते हैं। और क्योंकि ये इकोनॉमिक टर्म्स है इसलिए इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, ठीक ना। और मैक्रो इतने बड़े बड़े वेरिएबल्स का स्टडी करता है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी। तो किसी कंट्री में इकोनॉमिक लेवल एम्प्लॉयमेंट लेवल डिसाइड करता है कि उस कंट्री का इकोनॉमी लेवल क्या होगा। जैसे इंडिया जैसे देश में कहा जाता है कि कई सारे युवा यानी यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है। अब यूथ जो अनएम्प्लॉयड है तो इससे क्या हो रहा है? वो यूथ एक तरह का रिसोर्स है, ह्यूमन बीइंग भी एक रिसोर्स होता है। तो देश इंडिया में इतने सारे लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या कर रहे हो? देश को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं हो पाया, घर बैठे हैं सारे। यानी कंजप्शन तो कर रहे हैं, यानी कहने का मीनिंग यही हो गया कि भाई घर में 6 लोग हैं और 1 कमाते हैं, तो 5 तो बैठ के खा ही रहे हैं। तो ये 5 का बोझ किस पे आ रहा है? उस अकेले एक पे आ रहा है। लेकिन अगर ये 5 भी कमाते तो घर में 6 लोगों की इनकम आती, तो ग्रोथ कितना ज़्यादा होता है? बहुत ज़्यादा होता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी कंट्री लेवल पे भी हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, और इस एम्प्लॉयमेंट लेवल से ही इकोनॉमी के आउटपुट के बारे में पता चलता है कि भाई इस देश में जैसे अभी जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं अगर उनको पकड़ा जाए तो हम उससे ये समझ सकते हैं कि उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए तो उससे ये समझा जा सकता है कि भाई देश में इनकम लेवल कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे जो भी 10 करोड़ 5 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हैं देश में, उनको नौकरी दे दी जाए तो बहुत पैसे आएंगे, राइट। सो ये लास्ट में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन है, आप इसे देख सकते हो। मीनिंग हमने पढ़ लिया, इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में हम पढ़ते हैं, और यहाँ पे पूरे इकोनॉमिक एज ए होल कंट्री लेवल के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं मैक्रो में। टूल्स क्या हैं? इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई है माइक्रो में, और जबकि मैक्रो में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में हम बात करते हैं। स्कोप क्या है? स्कोप में एक सेकेंड, स्कोप में डिमांड एंड सप्लाई है, प्रोडक्शन है, फैक्टर प्राइसिंग है, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इकोनॉमिक वेलफेयर है, जबकि इसमें जनरल प्राइस लेवल है, जनरल इनकम लेवल है, राइट, एम्प्लॉयमेंट है। इंपॉर्टेंस क्या है? तो माइक्रो में प्राइस डिटर्मिनेशन, मॉडल बिल्डिंग और बिजनेस डिसीजन लेने के लिए इंपॉर्टेंट है माइक्रो, जबकि मैक्रो जो है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन को समझने के लिए है, नेशनल इनकम को समझने के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे किया जाए उसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो। थियरी क्या है दोनों की? तो हमने पढ़ा था माइक्रो में इसकी थियरी प्राइस डिसाइड करना है, यानी ये प्राइस थियरी कहलाती है, और जबकि मैक्रो में हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो ये इनकम और एम्प्लॉयमेंट थियरी है। एग्जांपल, इंडिविजुअल इनकम, यहाँ पे देखो नेशनल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, नेशनल आउटपुट। बहुत सिंपल है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ लोगे ना तो आप चीज़ें ऊपर की सारी चीज़ें समझ जाओगे, ठीक है। तो आई थिंक ये चैप्टर कहाँ गया? आई थिंक ये चैप्टर क्या हो गया? क्लोज हो गया। तो आपको कोई भी छोटी मोटी कोई भी चीज़ें डाउट में हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। वैसे मैं फर्स्ट टाइम लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ पेन टैब के साथ, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है लेकिन बहुत जल्दी सॉल्व कर लूँगा। चलो बाय बच्चों।